So here we are with the last application of the transistor. Being used as a switch. ठीक है, we have already discussed transistor as an amplifier, as an oscillator, और हमने बाकी सब चीजें आप I hope कि आप जो lectures हैं बड़ी सीरीज में देख रहे हैं और finally I've arrived at the last application of this transistor. ठीक है, and the application is that transistor will be used as a switch. ठीक है, now if I talk about a simple switch which is at our homes, तो ऐसे स्विच होते हैं जब आपका लैंप ऑन आपको करना होता है तो आप इसको ऑन करते हैं, और जब आपको लैंप ऑफ करना होता है तो आप इसको ऑफ करते हैं. ठीक, लेकिन जब मैं अंदर वाले सर्किट की बात करूं तो हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स समवट लाइक दिस. यू गॉट अ लैंप, ठीक है, you have connected it with the help of a battery and a key. This key will work as a switch. ठीक है, a potential difference V. ठीक, तो जब आपको लैंप को करना है ऑन, यानी कि यू वांट दैट दिस लैंप शुड ग्लो, ठीक, आप स्विच को ऑन कर देते हो. ऑन करने का मतलब क्या है? आप ऑन करने का मतलब यू आर प्रोवाइडिंग क्लोज सर्किटल पाथ, एंड क्लोज सर्किटल पाथ तब आएगा जब आप इस की को क्या करोगे? क्लोज. तो आप की जब क्लोज करते हो, जब आपका की क्लोज होता है तो आपका सर्किट जो है वो ऑन स्टेट में आ जाता है. योर सर्किट इज इन ऑन स्टेट, ऑन स्टेट. ठीक है, लेकिन की क्या है? ऑफ. की इज ऑफ, योर सर्किट इज ऑन. ठीक है, दैट मीन्स दिस की और दिस स्विच इज ऑफरिंग अ जीरो रेजिस्टेंस. ठीक, आइडियली it doesn't have to offer any resistance because the currents have to be maximized through it. ठीक, okay. Then जब आप इसको लैंप को ऑफ करना चाहेंगे, ऑफ करने का मतलब you'll turn the switch off. स्विच को ऑफ करने का मतलब this key will be open. ठीक है, this key will be open, and when this key will be open you are saying that it is an off state. ऑफ स्टेट होने का मतलब the resistance offered, जब सर्किट टूट जाएगा, a bridge is broken, your currents cannot flow. करंट फ्लो नहीं करने का मतलब ये है the resistance offered will be infinite. समझ गए कि नहीं? यानी कि if I want to define a switch, it is nothing but a device which is used to open and close a circuit, which is used to open and close a circuit. ओपन करना, बंद करना, ओपन करना, बंद करना, by turning it to positions marked off and on respectively. समझ लेना मेरी बात, डेफिनेशन में मैं रेस्पेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा हूं. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज अ सर्किट. ओपन सर्किट को करना, क्लोज सर्किट को करना. ओपन कब होगा? जब सर्किट ओपन होगा तब स्विच ऑफ होगा, एंड जब सर्किट क्लोज होगा, शाबाश, तब स्विच ऑन होगा. क्लियर हो गया कि नहीं? यानी कि तब ये क्लोज होगा और ये ऑन होगा. समझ गए कि नहीं? ठीक. नाउ ऐसी ही कुछ एप्लीकेशन हमने देखी ट्रांजिस्टर्स में. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्रांजिस्टर्स हैव एक्टिव मोड्स एंड पैसिव मोड्स. एक्टिव मोड में दे अलाउ करंट्स, पैसिव मोड में दे आर नॉट अलाउइंग एनी करंट्स. करंट्स अलाउ करना एक्टिव स्टेट में, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी जीरो. ठीक है, बिकॉज करंट्स विल हैव करंट्स इन द आउटपुट. एंड देन करंट्स अलाउ नहीं करने का मतलब द पैसिव स्टेट, जब आपका दोनों जंक्शन, जंक्शन 1 जंक्शन 2, बोथ द जंक्शंस विल बी रिवर्स बायस्ड. क्योंकि एक्टिव स्टेट में हमने पढ़ा था एमिटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड, बेस कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस्ड, और उस स्टेट में आपकी करंट्स इंक्रीज होती. और हमने कहा था आउटपुट या पैसिव स्टेट में दोनों जंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे? रिवर्स बायस्ड. एंड रिवर्स बायस्ड में हमें पता है देयर विल बी नो करंट्स. ठीक है, एंड देन व्हेन देयर विल बी नो करंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ इट विल बी इंफिनिटी, एंड देयरफॉर योर ट्रांजिस्टर्स कैन एक्ट एज स्विचेस. ठीक है, अब ये होता कैसे है वो आप देख लें. नाउ यू ऑलरेडी हैव discussed, we have already discussed the input and the output characteristics of a common emitter mode transistor. And from the graph, it is clear that if I have got a common emitter mode transistor, say we've got a common emitter mode transistor, okay? This is the emitter, this is the collector, and of course this is the base. अगर मैं दिखा दूं, this is N, this will be P, and this will be N. ठीक है? So NPN transistor में if you want to plot the input characteristic curve, it will be a graph between input current, that is the base current, and the input voltage. Input voltage कहाँ से है? शाबाश, VBE है कि नहीं? Between these two terminals, and constant output voltage. The output voltage is between these two terminals, VCE. ठीक है, यानी कि VCE को आप क्या रखोगे? कांस्टेंट. तो ग्राफ जो थे वो कुछ ऐसे थे.
10 वोल्ट का ग्राफ, 15 वोल्ट का ग्राफ, 20 वोल्ट का ग्राफ, यानी कि different values of the graph is shifting towards right. If you have lesser values of the output voltage, the graph will shift towards the left, sloping graph. Early effect अगर आपको याद हो, इस ग्राफ से हमें यह समझ आ रहा है कि भाई अगर तू इनपुट वोल्टेज VBE, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज अगर इस वैल्यू से कम है, there are no increasing currents and this region was called as cut off region. क्या कहा था इसको हमने, ठीक है ना। एंड जब आपका वोल्टेज नी वोल्टेज हो जाएगा, उस वोल्टेज के बाद आपकी करंट्स एब्रप्टली इंक्रीज हो रही, और आपने कहा आपका स्विच, आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में आ गया। So whenever working of the transistor, याद करो, forward biasing में your voltages must be above some critical voltage and that voltage was called as cut in voltage because उससे पहले हाँ forward biased है लेकिन वोल्टेज का वैल्यू cut in voltage से कम होगा, तो आपका ट्रांजिस्टर जो है it will still be in the cut off region, that is no currents in the base, ठीक है। And when your currents are beyond, when your voltage is beyond the knee voltage, you'll definitely have base currents, ठीक है। अब how do you use this concept in explaining the concept of the transistor being used as a switch? Now try to understand this. If I go with the circuit diagram of the transistor as a switch, it is again a common emitter mode junction, NPN transistor, ठीक है। We have got an NPN transistor, ठीक है। Again वही चीज है जो हम already पढ़ चुके हैं. The emitter will be grounded because it is the common part, ठीक है। You will have some input resistance, से यहाँ पर हम input resistance जाएंगे, ठीक है। Your inputs will be fed through this resistor, ठीक है। And then you'll have a resistor in the output as well, ठीक है। This will be the load resistor, and your outputs will be obtained from this resistor, ठीक है। But for the biasing, as this is the emitter, this is the collector, and this is the base, ठीक है। और अगर मैं इनको NPN के एतबार से देखूं, this is N, this is P, and this is N, ठीक है ना। तो emitter base junction must be forward biased. Forward biased होने का मतलब you will be connecting a battery in this way, ठीक है। This battery will be named as VBB, positive terminal, negative terminal. Input is forward biased, clear? And the output collector will be connected because it is N type. It will be connected with the positive terminal of the battery, ठीक है। Positive, and this will be negative. This is VCC, clear? Okay. Now see. If you look at the direction of currents, the collector current will be somewhat like this. The base current, positive terminal ये है तो base current ये होगी. Of course, by the Kirchhoff's current law, the emitter current will be in the outward direction. ठीक है ना? So that IE is equal to IB plus IC. ये सब चीजें हमने पढ़े हैं, कोई नई चीज नहीं. Now, if I go with the input side, इनपुट साइड में बेस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक, और आउटपुट साइड में कलेक्टर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द इनपुट साइड, दैट इज द बेस एंड द एमिटर, इज V ऐसे दिखाता है, एक सेकंड, ये हो गया ये, दिस इज VBE, है ना, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर यहां की बात करूं कलेक्टर और एमिटर के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VCE, ठीक है, इन दो के बीच, ठीक। नाउ इफ आई गो विद द किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, आई एम यूजिंग दिस KVL ऑन द इनपुट साइड, देन शाबाश, व्हाट इज द लॉ? स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉइंट्स एंड देन गो along the direction of current. When I am going along the direction of current, first of all I am meeting this battery VBB in the negative terminal, therefore its potential will be taken as positive, so it will be VBB. It will be equal to, this is the net EMF, this will be equal to the net drops. Now what is the drop? The drop is, one of the drops is through this resistor, that is IB into RI, ठीक है, plus the drop across base and emitter, that is VBE, ठीक है ना। और VBB, it is the input voltage, है कि नहीं? I can say input voltage is equal to this. Call this equation first. ये हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं। अगर मैं इस लूप पे चला जाऊं और यहां पर भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करूं, देन शाबाश, I'll start from here. I'll be encountering the negative terminal of VCC, therefore its potential will be positive. It will be VCC, that will be equal to drop across this resistor IC into RL, IC into RL, plus
the drop across collector and emitter, that is VCE. VCE, ठीक है, which implies I can say that VCE, what is VCE? It is the output voltage, ठीक है ना, the output voltage that is equal to VCC minus ICRL. समझ गए कि नहीं? Call this equation second. Now, in order to discuss the switch, स्विच में क्या होता है? करंट नहीं होगी, करंट होगी, ये है ना. इन दो केसेस को मैं अलग से ले रहा हूं, समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं. आई एम रिमूविंग दिस नाउ. Say for example, your input voltage, case number first, your input voltage is less than the knee voltage. यानी कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो इस रीजन में फॉल हो रहा है. किस रीजन में? जब इस रीजन में करंट फॉल हो रहा है, इज देयर एनी बेस करंट? फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, अगर आपका वोल्टेज 0 से लेकर Vk तक होगा, यानी कि Vk से कम होगा, नी वोल्टेज से कम होगा, आपका डिप्लीशन वेट्स ओवरकम नहीं हो पाएगा. जब आपका डिप्लीशन वेट्स ओवरकम नहीं हो पाएगा तो आपको याद रखना चाहिए कि देयर विल बी नो बेस करंट्स. ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आपकी बेस करंट जो है वो क्या होगी? 0. ठीक. एंड व्हेन योर बेस करंट इज 0, ऑफ कोर्स योर कलेक्टर करंट विल बी 0. ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, we had a graph like this, the output characteristic graph was somewhat like this. बेस करंट जब 0 होता है, आपकी कलेक्टर करंट सैचुरेशन होती है. ठीक है ना? क्यों? हमने कहा था ये लीकेज जोन था, और यानी कि मैं कह सकता हूं लीकेज, वी कैन जस्ट नेग्लेक्ट वेरी स्मॉल करंट्स, दीज आर लीकेज करंट्स, और वी कैन से देयर आर नो करंट्स एट ऑल. ठीक है, क्यों? यहां पे देख लीजिए, जब आपका बेस में करंट है ही नहीं. नाउ एमिटर की बात करें तो कुछ ऐसे है ना, एमिटर, बेस और कलेक्टर. जब बेस इलेक्ट्रॉन्स फर्निश करेगा तभी तो कलेक्टर में करंट आएगी. अब बेस ब्लॉक है क्योंकि बेस में करंट क्या है? 0 करंट. फिर वो कलेक्टर में करंट क्या होगी? 0. तो आप मानते हैं कि आपका कलेक्टर करंट जो है वो भी क्या होगा? 0. और जब आपका कलेक्टर करंट 0 है, ये देख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, व्हेन योर कलेक्टर करंट इज 0, यहां पे व्हेन दिस इज 0, तो दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, जिसमें VC, द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. कहने का मतलब देयर इज नो ड्रॉप ऑकरिंग अक्रॉस RL. समझ लो मेरी बात, समझ लो मेरी बात. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमूव दिस थिंग नाउ. When your collector current is 0, you're seeing that from equation second, we are obtaining that VCE, the output voltage, it is equal to VCC. That means no drop is taking place, no drop occurs across, shabash, the load RL. When there is no load, drop taking place across the load resistor, it means no current is flowing in the output. When there is no current in the output, सीधी सी बात है, this state will be called as, शाबाश, the off state. वो कहेंगे ना, off state में पोटेंशियल ड्रॉप आउटपुट में होता है, उतना ही होता है जितना बैटरी का होगा, लेकिन लोड रेजिस्टर से कोई भी करंट नहीं चलती, और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ऑफ स्टेट कहते हैं. ठीक है, अब ऑफ स्टेट जो है, इस ऑफ स्टेट में आप याद रखें कि ऑफ स्टेट में कोई भी करंट तो हमने जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखा था, मैंने कहा था जो IC और VCE के दरमियान आएगा एट कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ द बेस करंट, मैंने कहा था ये वाला स्टेट व्हेन IB इज 0, नो बेस करंट, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को हमने ऑफ स्टेट कहा था. ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको. ठीक है, इसी तरह से अब मैं दूसरे स्टेज पे चला जाऊंगा. दूसरे स्टेज में व्हाट आई विल डू, क्या रिमूव करूं, चलो यहीं पे लिखते हैं, कहीं पे एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, चलो ये हटा देते हैं, ये जरूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं. स्टेज नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, स्टेज नंबर सेकंड, when your input voltage is more than Vk. ठीक है, तो ग्राफ देखिए आप पहले, इनपुट वाला कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसे था ना. व्हाट वाज दिस? कट ऑफ.
और ये था नी वोल्टेज, ये था IB और ये क्या था VBE, ठीक है। When your input voltage is more than VK, obviously बात है base currents are increasing, तो यानी कि there are base currents are increasing, and when your base currents are increasing, obviously बात है your collector current is increasing like this, your change in base current is in microamperes and your collector current will be changing in milliamperes, that means amplification, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस करंट्स माइक्रोएम्पियर्स में है, यहां से यहां तक चेंज माइक्रोएम्पियर में होगी, लेकिन यहाँ आउटपुट में आपको मिली एम्पियर्स में चेंज मिलेगी, तो एम्प्लीफिकेशन तो वो हमने पढ़ा है। लेकिन अब कहने का मतलब ये, व्हेन देयर इज बेस करंट ऑब्वियसली देयर इज कलेक्टर करंट, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं योर कलेक्टर करंट इज इंक्रीजिंग, ठीक। And when your collector current is increasing, from the equation second, your collector current is increasing, your output voltage will reduce, ठीक है। And for some value of IC, आपका करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक वैल्यू आएगा IC का, जब आपका ICRL will be equal to VCC, such that VCE will be equal to 0. ओ समझना मेरी बात, VCE कितना होगा, 0 होगा। उसका मतलब क्या है, समझना मेरी बात। से फॉर एग्जाम्पल आई एम कनेक्टिंग ए रेजिस्टर हियर, ठीक है, मैंने एक बैटरी लगा दी 50 वोल्ट की, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ठीक। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्रॉप दैट विल टेक प्लेस थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टर, शाबाश, इट विल बी 50 वोल्ट, है कि नहीं। Maximum drop which will take place through this external resistor will be 50 volt because it is connected with a battery of 50 voltage source, ठीक है। लेकिन 50 volt होने के लिए the current flowing through this 5 ohm resistor will be, शाबाश, वो कितनी होगी 50 volt के लिए, that has to be 10 ampere current, and ये बैटरी जो है it is the maximum current जो इस सर्किट में इस बैटरी की वजह से हो सकती है। यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टर में अगर आपको मैक्सिमम ड्रॉप चाहिए, यानी कि 50 ये वाला और ये वाला 50, देयर इक्वल, नेट इज 0, ठीक है। यानी कि आउटपुट में देयर विल बी नो वोल्टेज डिफरेंस, वही है ना। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज डिफरेंस, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द आउटपुट, व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आउटपुट रेजिस्टर हैज टू बी मैक्सिमम। कहने का मतलब ये कि यस, your VCE will be 0 when obviously your currents are increasing, collector currents are increasing, but you already know from the graph your collector current increases, but not beyond the saturation value. For a given value of base current, your collector current remains constant, है कि नहीं। क्यों, इसी को हमने saturation current कहा था ना। तो saturation current जो है, ये देख लें आप, सैचुरेशन करंट में करंट होती है मैक्सिमम, और करंट जब होगी मैक्सिमम तब आपका आउटपुट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। जब ये वाला पोटेंशियल, जब नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम ड्रॉप इज टेकिंग प्लेस थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर। कहने का मतलब योर IC विल बी मैक्सिमम एंड योर ड्रॉप विल बी मैक्सिमम। तो आप क्या देख रहे हो, दो चीजें आपने देखी, एक बार ड्रॉप है ही नहीं, वे ड्रॉप इज 0, ठीक। यानी कि इस वाले केस में देयर वाज नो ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर, और इस वाले केस में देयर इज सम ड्रॉप, देयर इज मैक्सिमम ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो इस वाले स्टेट में ड्रॉप इज टेकिंग प्लेस, समझ गए। ऑल्दो VCE इज 0, समझना, डोंट कंफ्यूज योरसेल्व्स। इस वाले केस में ड्रॉप इज मैक्सिमाइज्ड बट द आउटपुट वोल्टेज इज 0। यहां पे the drop is minimized, there is no drop but your output voltage is maximized, VCE, उससे कम, उसमें तो कमी कुछ आ ही नहीं, जो कमी आ रही थी वो ड्रॉप की वजह से आ रही थी। इस वाले केस में नहीं है, इस वाले केस में मैक्सिमम, समझ गए। सो देयरफॉर यू आर सीइंग इस वाले केस में कोई भी करंट आउटपुट में नहीं थी, और इस वाले केस में मैक्सिमम करंट आउटपुट में थी। इसका मतलब एक बार करंट को छोड़ा गया और एक बार करंट को नहीं छोड़ा गया, यही दो स्टेट्स, like 2 extremes, not the other possible values of IC. We are not discussing those. We are only talking about the extremes. कभी है ही नहीं और कभी maximum, ठीक है। तो इस वाले केस में you are seeing that no currents are allowed, maximum currents are allowed, which is nothing but the working of a switch, and thus we can say that the transistor can be used as a switch. समझ गए कि नहीं। And when this is used as a switch, इस वाले state में this was of course the off state,
this state will be the on state. ठीक है, यहां पर भी उल्टा हो रहा है ना, ऑन स्टेट में मैक्सिमम करंट्स, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ऑफ स्टेट में जीरो करंट्स, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. समझ गए कि नहीं? सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर बीइंग यूज्ड एज अ स्विच. ठीक है. अच्छा, एक और चीज कहना है, अगेन कॉमन एमिटर मोड ही हमने इस्तेमाल किया, लेकिन ओवरऑल ये बता दूं तो ऑसिलेटर में भी कॉमन एमिटर मोड, तो एम्पलीफायर में भी कॉमन एमिटर, बस सर्किट डायग्राम डिफरेंट हो रही है. यहां पर ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ हो रहा है. ठीक. पिछले वाले केस में वो फॉरवर्ड बायसिंग का स्ट्रेंथन हो रहा था, रिवर्स बायसिंग के वक्त कमजोर हो रहा था. ठीक. एम्पलीफिकेशन में हमने देखा कुछ मॉडिफिकेशंस हमने सर्किट में लाई. ठीक है. हमने डीसी लोड लाइन की बात की, हमने ऑपरेशन पॉइंट की बात की. ठीक. ये सब चीजें आप जब रिकैप करेंगे एंड देन आई होप you will actually understand what exactly does the output and the input characteristics signify for the common emitter mode transistor. ठीक है. मैंने ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस की है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज अगेन, बट आई होप नाउ वी आर इन अ पोजिशन दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि ट्रांजिस्टर जब ऑन होता है, ट्रांजिस्टर जब ऑफ होता है, तब दरअसल बात हो क्या रही होती. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट hearing and being my so-called netty students. ठीक है, netidents rather. ठीक है. I thank you. Now we are left with only one of the beautiful parts of this electronics, that is logic gates. ठीक है. So inshallah next lecture, and definitely it will be the last lecture, that will be on the logic gates. Thank you so much.